ना कहीं चौंकाते हैं। तो भाई वीरेंद्र के दावे को केसी त्यागी ने नकारा है। नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, केसी त्यागी की ओर से ये कहा गया है। आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही ये बयान दिया था भाई वीरेंद्र ने। आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी नेता हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा था कि नीतीश कुमार अब एनडीए में नहीं रहेंगे और आज शाम तक ही ये फैसला हो जाएगा। लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं केसी त्यागी, उन्होंने कहा है कि ये गलत है। नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे, नीतीश कुमार एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। तो नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे। केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि मैं फिर से, हमारी पार्टी ये बता रही है, फिर से हम ये कमिट कर रहे हैं कि हम एनडीए में ही रहेंगे, हम नहीं कहीं जाएंगे, हम एनडीए में ही अपनी पूरी आस्था रखते हैं। ये साफ किया है केसी त्यागी ने। भाई वीरेंद्र का दावा था और उसको सिरे से नकार रहे हैं जेडीयू के नेता। अभिषेक, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, अमित शाह से फोन पर बात की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं कयासों का बाजार गर्म हो गया था कि आज परिणाम आने हैं। लेकिन उससे पहले इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं, जिसको लेकर तमाम दावे वादे किए जा रहे थे कि बिहार में एक बार फिर से कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर देखने को मिल सकती है। खेमा बदलने की बात तक यहाँ पर शुरू हो गई थी और इन तमाम दावों को लेकर केसी त्यागी ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन बिहार के चुनाव परिणामों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो चुनाव परिणाम कह रहा है वो ये कह रहा है कि जेडीयू, जिसको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा विरोधियों ने निशाने पर लिया था अभिषेक, उसी ने जो परफॉर्मेंस किया है, जो प्रदर्शन किया है बिहार में, वो कहीं ना कहीं विरोधियों को भी सदमे में लाने की स्थिति में खड़ा करता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और ये हालांकि प्रीति, इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये बातें बार बार क्यों होती है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की छवि को इसी तरीके की बनाने की या उसे एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। और ये चूंकि नीतीश कुमार ने इतनी बार गठबंधन बदला है कि वो एक छवि बना दी गई है नीतीश कुमार की कि कुछ भी होता है तुरंत लोग कहते हैं कि अब नीतीश कुमार बदलने वाले हैं, फिर से वो पाला बदलेंगे। लेकिन जेडीयू को सफाई देनी पड़ रही है और शायद ये वजह है कि गठबंधन को नुकसान होता है, जिसका परिणाम दिखा बिहार में भी। ठीक है, मतलब बहुत खराब नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, 39 से घटकर अगर 32-33 के करीब आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक झटका ही है। बिल्कुल, अरुण जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अरुण जी, कल भी मेरी आपसे डिबेट में बातचीत हो रही थी, उस दौरान आपने ये कहा था कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जमीनी स्तर पर काम किया है, जनता विकास के दावों पर ही वोट करेगी। लेकिन फिलहाल जो आप बिहार की स्थिति देख रहे हैं, खास करके जेडीयू की, मैं बार बार इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि आपने कहा था कि जेडीयू एक ऐसी पार्टी है जिसे बचाना भी मुश्किल हो गया आप सीएम नीतीश कुमार के लिए। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, अंतिम परिणाम का इंतजार कर लीजिए। अभी 2 घंटे में बहुत सारा तस्वीर बदलने वाला है। अरे आप तीन पर आ गए। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने नहीं करना है आपको सर। अरुण जी, आपके आंकड़े 3 पर हैं अरुण जी। अब 3 से बढ़कर अब ये तो कहेंगे नहीं कि हम 20 पर पहुंच जाएंगे। नहीं, महागठबंधन, आप अभिषेक जी, आप बिहार को अच्छी तरह जानते हैं और 2019 का परिणाम देखिए ना, मार्जिन देखिए ना, अभी रिजल्ट आने दीजिए ना। चलिए, चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं आपकी, कोई चमत्कार हो जाए। अनुप्रिया जी, क्या वाकई चमत्कार होगा? अनुप्रिया जी, अब तक आवाज पहुंच रही है मैडम? जी प्रीति जी, क्या आप भी चमत्कार की उम्मीद कर रही हैं?